हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब के चैनल कोशिश से कामयाबी तक में। आज दोस्तों न्यू ईयर है, न्यू ईयर का फर्स्ट डे है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर विश करती हूँ। हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए। हाय दोस्तों, आज हम अपने नए साल पर पुराने चैप्टर को शुरू कर रहे हैं, यानी कि जो हमने साल के अंत में चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल शुरू किया था उसी के आगे के नॉलेज को आज हम जानेंगे कि आगे उस चैप्टर में है क्या। तो दोस्तों, कल हमने मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ लिया था, तो आज हमें मेटल की क्वालिटी पढ़नी है कि मेटल के क्या क्या गुण होते हैं। तो उसी में मैंने फर्स्ट यहाँ पर लिख दिया है कि धातु प्रायतः ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, यानी कि जो हमारे मेटल हैं वो हमेशा किस अवस्था में रहते हैं? सॉलिड अवस्था में रहते हैं, यानी कि वो हमेशा ठोस रहेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल दैट हमारा सोना का सिंबल है AU। तो जब आप उसे देखेंगे जब भी, तो वो सॉलिड अवस्था में रहता है। तो यही चीज कह रहा है कि जो हमारा धातु है वो प्रायतः किस अवस्था में रहेगा? ठोस अवस्था में रहेगा। तो ये टॉपिक तो हम आसानी से समझ सकते हैं। दूसरा हमारा टॉपिक जो है, यानी कि जो हमारा दूसरा मेटल का गुण है वो है कि धातुओं पर धन आयन होते हैं। तो इस टॉपिक को समझने से पहले आप लोग को पता होना चाहिए कि आयन क्या होता है। आयन क्या होता है? आयन किसे कहते हैं समझते चलिए। आयन वो होता है कि किसी भी तत्व पर धन या ऋण के जो चार्ज होते हैं, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज होते हैं, उन्हें ये क्या कहते हैं? हम आयन कहते हैं। तो ये दूसरी क्वालिटी ये है धातु की कि धातु पर कैसे आयन होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने दिखा दिया है, हमारा सोडियम है, पोटेशियम है, सिल्वर है, इन सभी पर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। तो जिन भी तत्वों पर पॉजिटिव चार्ज आता है फ्रेंड्स, वो हमारे मेटल के अंतर्गत आ जाते हैं। ये बात आप लोग याद रखिए, रिमेंबर दैट। अब हमारा तीसरा टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से बोर्ड लेवल का क्वेश्चन निकलता है अकेले से। यहाँ पर पूछ रहा है अर्धवर्ध्यता। देखिए मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया है, अर्धवर्ध्यता, और यहाँ पर भी लिख दिया है अर्धवर्ध्यता हेडिंग बनाकर। और इसका जो नेक्स्ट चौथा नंबर का जो टॉपिक है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वेरी ये दोनों टॉपिक कंबाइन है एक दूसरे से, दोनों आप लोग को पढ़ना है। यानी कि जो 10 वाले स्टूडेंट हैं उनको भी और जो 12 वाले स्टूडेंट हैं उनको भी। 12 वालों का पृष्ठ सायन में ये बोर्ड लेवल का क्वेश्चन निकलता है और 10 लेवल का मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर से ये क्वेश्चन निकलता है। तो ये आप लोग ध्यान से सुनो क्या होता है, यानी कि अर्धवर्ध्यता क्या होता है, तन्यता क्या होता है। बोर्ड में कैसे पूछता है? बोर्ड में पूछता है कि अर्धवर्ध्यता और तन्यता से आप क्या समझते हैं। तो आपको आंसर लिखना पड़ेगा, तो पहले उससे समझिए क्या होता है। यानी कि कुछ हमारे मेटल्स होते हैं, यानी कि मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है कि कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जाता है जिसे अर्धवर्ध्यता कहते हैं। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाने के जो गुण होते हैं उन्हें हम अर्धवर्ध्यता कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल पूछने की, जैसे आप एग्जाम्पल दीजिए कि अर्धवर्ध्यता का गुण किसमें दिख रहा है? सोना सबके घर में है। तो सोने का जो गहना आपकी मम्मी पहनती हैं वो डायरेक्ट नहीं बनता है। पहले सोने के टुकड़े होते हैं मोटे मोटे, उसको पीटा जाता है, जो सुनार होते हैं पीटते हैं, फिर उसकी चादर बनाते हैं, फिर उसमें आकृति डालते हैं, फिर आपके गहने बनते हैं। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका धातु को अर्धवर्ध्यता का हो जाएगा AU, यानी कि सोना का सिंबल होता है AU, रिमेंबर, याद रखिए। तो अर्धवर्ध्यता किसे कहते हैं? साधारण भाषा में कि धातुओं को पतली चादर बनाने के जो गुण होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अर्धवर्ध्यता कहते हैं। यहाँ से बोर्ड लेवल का क्वेश्चन निकलता है, यहाँ पर स्टार बनाइए, जो भी कर रहे हैं उन स्टार बनाइए। और दूसरा जो टॉपिक निकलता है हमारा तन्यता किसे कहते हैं जी? तन्यता किसे कहते हैं ये समझिए कि धातुओं को पतली तार के रूप में खींचने का जो गुण होता है उसे तन्यता कहते हैं। एग्जाम्पल लेट आपका तांबा का तार सबको ही देखा होगा। तांबा को जो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कापर दे देता है कि आप तन्यता का एक एग्जाम्पल दे दीजिए। तो उसमें कॉपर दिया रहता है, निकिल दिया रहता है, सोडियम दे देता है और फिर सिल्वर दे देता है। तो आपको पता होना चाहिए कि तांबा ही कापर है, यानी कि कापर को ही साधारण भाषा में क्या कहा जाता है? तांबा कहा जाता है। तो आपको वहां पर लिख देना होता है कि तारे तांबे की होती हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक भी इंपॉर्टेंट,
थर्ड टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट। तो ये दोनों टॉपिक आप लोग को याद होना चाहिए। एक बार और मैं रिमेंबर करके समझा दे रही हूँ कि धातुओं को पीट कर पतली चादर रूप में बनाने का जो गुण होता है उसे अर्धवर्ध्यता कहते हैं। और चौथा टॉपिक होता है कि धातुओं को पतली तार के रूप में खींचने का जो गुण होता है उसे तन्यता कहते हैं। ये 12 लेवल से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और 10 लेवल से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज आप लोग कुछ इम्पोर्टेंट 2 टॉपिक पढ़े हैं, यानी कि अर्धवर्ध्यता और तन्यता। ये 2 गुण भी इम्पोर्टेंट है अगर आपको लिखने हो तो, लेकिन इन गुणों को आप लोग बस ये समझ लीजिए, ये तो नॉर्मल है कि धातु ठोस अवस्था में पाई जाती है, ये सबको पता है। और नेक्स्ट जो गुण है धातु प्रधान आयन होते हैं, हम रिएक्शन आगे करेंगे, रिएक्शन भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगी, एक एक स्टेप बाय स्टेप। आप लोग इसकी फिक्र मत कीजिए, मैं रिएक्शन सबको आ जाएगा। तो कल हम धातुओं के रासायनिक गुण में नए वीडियो के साथ मिलेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप चैट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं हमें। थैंक यू दोस्तों। मैं वीडियो के नेक्स्ट में भी कहती हूँ कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और न्यू ईयर में अच्छे से न्यू ईयर मनाएं, इंजॉय करें और अपनी पढ़ाई भी जारी रखें। और मेरी शुभकामनाएं आप सभी लोग के साथ है कि जो भी 10 और 12 के एग्ज़ाम में है वो अच्छे से अच्छे मार्क्स से उत्तीर्ण हो। आप कोशिश करते रहिए, कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी। जैसे कि हमारे चैनल का नाम है कोशिश से कामयाबी तक, तो कोशिश कीजिए नए साल में कामयाब भी होंगे। तो थैंक यू दोस्तों। और एक बार और, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें। थैंक्स।